हालत और रासायनिक खेती से बंजर होते खेतों को कैसे बचाया जाए, इसी सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास हुआ सिरोंज की श्री कृष्ण गौशाला में। सिरोंज की श्री कृष्ण गौशाला में कृषक संगोष्ठी और गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर बंजर होते खेतों और गाय की वर्तमान दशा पर विचार विमर्श हुआ। गाय की उपयोगिता बताते हुए सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से खेत बंजर होते जा रहे हैं। यही जहर भरा अनाज हम सभी खा रहे हैं और जिससे कैंसर, हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जैविक खेती होगी तो खेत बचे रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी। जैविक खेती के लिए गौमूत्र और गाय के गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके कारण गाय का संरक्षण भी हो जाएगा और साथ में भारत सरकार गौ संवर्धन का हर संभव प्रयास कर रही है। यह कहना है सागर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह का। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार गाय का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। सरकार गौ माता की सेवा के प्रति वचनबद्ध है और साथ ही सिरोंज लटेरी क्षेत्र के 200 किसानों को जैविक खेती के लिए तैयार किया जा रहा है। 2000 बीघा में केमिकल फ्री खेती की जाएगी और गौमूत्र और गोबर का उपयोग कर ऑर्गेनिक फूड उत्पन्न किए जाएंगे, जिसकी सारी देखरेख गौशाला की समिति के माध्यम से की जाएगी और यह एक पहल है रासायनिक खेती से निजात पाने की। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार है इनकी कि जो हमेशा गौ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। आपने इसके पहले देखा होगा कि हमारे प्रदेश से हमारी गौ माता को बाहर बेचा जाता था, कटने के लिए भेजा जाता था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने गौ माता पर रोक लगाई कि हमारे प्रदेश से बाहर कोई गौ माता नहीं बेची जाएगी, ना भेजी जाएगी। हमारी गौ माता की हम यही सेवा करेंगे और आज सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और गौ माता के लिए हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। हमारी सरकार कोई हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से जहर खा रहे हैं, अपनी संतान को दे रहे हैं और भूमि को बंजर कर रहे हैं। इसका उदाहरण पंजाब भी है, मालवा के भी कुछ स्थान है और जहाँ जहाँ ज़्यादा खाद डाला जाता है वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है, उपज नहीं देती है। सोयाबीन की उपज कैसे नष्ट हुई है ये भी सब लोगों को मालूम है। और जैविक खेती करेंगे तो उससे गौ माता के गोबर की और मूत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। दूध के अलावा वैसे भी पोषक तत्व जो गौ माता के भारत की नस्ल में है वैसे विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ जितना संभव होगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिरोंज से रेवाराम कुशवाहा की रिपोर्ट।